करते हैं टीजीटी, पीजीटी एवं 6 to 8 के लिए, तीनों के लिए आवश्यक है। अच्छी तरह से देखिए, संधि, संधि किसको बोलते हैं? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों में परस्पर विकार सहित जो मेल होता है उसे संधि कहा जाता है। संधि कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं ना, 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरा कौन सा है? विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में स्वरों में संधि होगी, व्यंजन संधि में 2 व्यंजनों में जिसको हल भी कहते हैं, और विसर्ग संधि में विसर्ग से विसर्ग जो भी काम होगा विसर्ग पे होगा। स्वर को दूसरा किस नाम से जानते हैं? अज के नाम पे ना, अज, अचस्वरहा। स्वर को अज के नाम पे जानते हैं। प्रत्याहार सूत्रों में अज कितने होते हैं? 9 अज हैं। संयुक्त या संध्यक्षर 4 होते हैं, कुल मिलाकर के 9 होते हैं। ये आपका लघु सिद्धांत कौमुदी से टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट 6 to 8 सबके लिए आवश्यक है, सब में काम आएगा। ध्यान से देखिए और पढ़िए। यण संधि आता है प्रारंभ में, उसके लिए सूत्र है इको एणचि। आपने प्रत्याहार पढ़ा है, इक प्रत्याहार। इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ई, उ, री, री। ई, उ, री और री, ये चारों वर्ण आते हैं एक प्रत्याहार में। और यण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? य, व, र और ल, ये चारों वर्ण आते हैं यण प्रत्याहार में। सूत्र कहता है एक स्थाने, एक के स्थान पर, एक में ई, उ, री, री आते हैं। यणादेशो भवति, यण आदेश होता है यण प्रत्याहार में। य, व, र, ल, ये चारों वर्ण आते हैं। एक के स्थान पर यण आदेश होते हैं। ई में छोटी ई और बड़ी ई दोनों आ जाएगा ना। उ में बड़ा उ और छोटा और बड़ा दोनों आ जाएगा। री भी उसी तरह से, री भी उसी तरह से। य, व, र, ल, इस तरह से प्रयोग होगा। ठीक है, संधि पढ़ रहे हैं, उसी क्रम में आप थोड़ा समझ लीजिए। पूर्व पद, उत्तर पद, पूर्व पद, परपद और सवर्ण। पूर्व पद संधि हमेशा 2 पदों में होगा, 2 या 2 से अधिक पद होंगे तो मुख्य रूप से 2 पद ही हैं। 2 पदों के मध्य में ही 2 वर्णों में संधि होती है। तो पूर्व पद पहले वाला, जो भी पहला वाला पद होगा उसको पूर्व पद कहते हैं। जैसे यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि में यदि पूर्व पद है और उत्तर पद या पर, पूर्व, पूर्व और उत्तर पद, उत्तर पद बोलते हैं। और कई जगह पे आपने सुना होगा पूर्व रूप और उत्तर रूप, पूर्व रूप और पर रूप। पूर्व रूप और पर रूप भी सुना है, पूर्व रूप होता है, पर रूप होता है। एंगह पलकति सूत्र से पूर्व रूप हो जाएगा। कई जगह पे पर रूप भी होता है। पूर्व पद, उत्तर पद, पहले वाले को बोलते हैं पूर्व पद और बाद वाले को बोलते हैं उत्तर पद या पर रूप। जब दूसरे के समान होगा या दूसरे वाले पद पे कोई कार्य होगा, जैसे यदि प्लस अपि और से संबंधित कोई कार्य होगा तो उत्तर पद कहलाएगा या पर रूप कहलाएगा। और 2 से संबंधित यदि संधि में कोई कार्य होगा, यदि में तो ई जो है, ई से संबंधित कोई कार्य होगा तो पूर्व पद कहलाएगा। अब सवर्ण क्या कहलाते हैं? सवर्ण भी होता है संधि में, सवर्ण का प्रयोग करते हैं। सवर्ण, पूर्व सवर्ण, सवर्ण कहते हैं उसके समान। आपने कल पढ़ा है सवर्ण संज्ञा किसकी होती है? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्य आस्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्य है उच्चारण स्थान और प्रयत्न जिसके, उसकी सवर्ण संज्ञा होती है। तुल्य है उच्चारण जिसके, उसकी सवर्ण संज्ञा होती है। अब जैसे सवर्ण कहता है, आपने एक प्रत्याहार में पढ़ा ई, उ, री, री की सवर्ण संज्ञा होती है, या आपने एक प्रत्याहार में पढ़ा।
सवर्णी कहने से उसके सवर्णी का भी ग्रहण हो जाएगा, ई कहने से ई बड़ी ई का भी ग्रहण हो जाएगा, उ कहने से उ का भी ग्रहण हो जाएगा, उसी को बोलेंगे सवर्णी, सवर्ण, सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। सवर्ण का रूप आप देखेंगे अतः सवर्ण दीर्घ में, उसका सवर्णी हो जाता है। यहां पे क्या काम है सवर्ण का, ई ओ री इसके समान दीर्घ वर्ण होगा तो वहां पर भी कार्य हो जाएगा। इको यणचि, इको यणचि सूत्र में कितने पद हैं, इकह एक पद है, इकह षष्ठी, यण दूसरा और तीसरा है अचि सप्तमी। इक स्थाने यणादेश होवति अति परतः, एक के स्थान पर यण आदेश होता है अचि पर रहते। जैसे उदाहरण है शुद्ध्योपास्य, सुधि प्लस उपास्य, शुद्ध्योपास्य बन जाएगा। यहां पे क्या हुआ है, सुधि, धी में जो ई है उसको क्या हो जाएगा, ई को य हो जाएगा, हलंत य, और बाद में उ जो है वो मिल जाएगा, बन जाएगा शुद्ध्योपास्य। यह लघु सिद्धांत कौमुदी से है, आपने पहले पढ़ा। सुधि प्लस उपास्य शुद्ध्योपास्य, हाँ छोटा वो हो जाएगा। पहले जो पढ़े थे आप संधि उदाहरण सहित था, बहुत सारे उदाहरण थे। अभी आपको लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ा रहा हूं क्योंकि यहीं से पूछता है मुख्य रूप से। एक बार इसको देख लीजिए, और उदाहरण देखना है तो पहले पढ़ाई ही है, उसको देख लीजिएगा। और ये उदाहरण होगा इसका, बोलिए उदाहरण। यदि प्लस अपि यद्यपि, नदी प्लस अपि नद्यपि, और बधु प्लस अपि बध्वपि इत्यादि। तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, प्रथम अध्याय प्रथम पाठ के 66वां सूत्र है तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। अर्थात क्या कहता है सूत्र, सप्तम्यंत के निर्देश में, सप्तम्यंत के निर्देश से क्रियमान कार्य अन्य वर्णों के व्यवधान से रहित पूर्व के स्थान पर जानना चाहिए। जहां सप्तम्यंत के स्थान पर कार्य होगा वह पूर्व के स्थान पर होगा। तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य एको इणचि, इक स्थाने यणादेश होवति अचि परतः, अच परे रहेगा तो अच में कौन कौन से वर्ण आते हैं, अ यू ऋ ए ऐ ओ। इसका सवर्णी भी होगा तो भी हो जाएगा ना। और संधि में क्या होगा, स्थाने अंतरतमः, स्थाने अंतरतमः सदृशतमः आदेश होती। जिस विषय में बात किया जा रहा है कि सप्तमी निर्दिष्ट स्थान, तस्मिन् इति निर्दिष्ट पूर्वस्य, पूर्व वाला पे कार्य होता है। स्थाने अंतरतमः प्रसंगे सति सदृशतमः आदेश स्यात्, जो सदृशतम होगा वही आदेश होगा। जैसे सुधि ई का सदृशतम, इक स्थाने यणादेश होवति, एक के स्थान पर यण आदेश होता है। ई का उच्चारण स्थान क्या है, हाँ तो ई का उच्चारण स्थान तालु है, और वहीं पे आता है इचु यशास तालव्यः, इयो का उच्चारण स्थान भी तालु ही है। सदृशतम, सदृशतम कौन सा हुआ, यह हुआ, एक के स्थान पर यह आदेश हो जाएगा। स्थाने अंतरतमः प्रसंगे सति सदृशतमः आदेश स्यात्, सदृशतम यह हो जाएगा। ई का सवर्णी कहें या फिर अंतरतम, अत्यंत सदृशतम कहें, अत्यंत समीप कहें तो यो ही आएगा। प्रसंग अर्थात प्रसक्ति प्राप्ति होने पर अत्यंत सदृश आदेश होता है। जैसे शुद्ध्य प्लस उपास्य, इस प्रकार हो जाने पर अग्रिम सूत्र प्रवृत्त होता है।
है अणचि च। अतः परस्य यरो द्वे वास्तो न त्वचिः इति धकारस्य द्वित्वेन शुद्ध्यो उपास्य इति जाते हैं। कई जगह पे शुद्ध्यो उपास्य भी मिलता है तो धकार मिलता है अणचि सा सूत्र से। अच से परे यर को विकल्प करके द्वित्व हो जाता है, परंतु अच परे होने पर नहीं होता। यदि अच परे होगा तो नहीं होगा द्वित्व। इस सूत्र से धकार को द्वित्व हो जाता है विकल्प से अणचि च। शुद्ध्युपास्य यदि डबल ध लिखा हुआ आता है शुद्ध्यु, तो वो भी शुद्ध ही मान करके ठीक कर दीजिएगा। उपरोक्त में दोनों हो जाएगा शुद्ध्युपास्य। उपरोक्त में दोनों। और यहां संधि का उदाहरण है मध्वरी, मधु प्लस अरि मध्वरी। इकोनसी से एक के स्थान पर यल हो जाता है, उ को वह, उपपद्मानीय औष्ठ्य। इसी प्रकार धात्रंसः और लाकृति ही बनते हैं। धात्रंसः लाकृति, स्वागतम। लाकृति लि प्लस आकृति लाकृति, ल प्लस अकारः लकारः। धात्री प्लस अंशः धात्रंसः। अत्याचारः भी बन जाएगा, ति प्लस आचारः अत्याचारः। नदी प्लस अपि नद्यपि। ऐसे बहुत सारे उदाहरण बना सकते हैं आप। अयादि संधि, अयादि संधि में क्या होता है? एचः स्थाने क्रमशः अय अव आय और आव। एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? अय अव आय आव। इसको होता है एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं बताइए? हाँ, ए आई ओ और औ। ए आई ओ औ को क्रमशः अय अव आय और आव इत्येतः आदेशः भवन्ति। एच अर्थात ए के स्थान पर अय हो जाएगा, ओ के स्थान पर अव होगा, अय के स्थान पर आय होगा और ओ के स्थान पर आव हो जाएगा। इन चार स्वरों को ए आई ओ औ को संध्यक्षर भी कहते हैं ना, संध्यक्षर। एच क्रमादयः अव आय आव इति स्युः अचि परतः। अचि परतः, अचि अचि मतलब स्वर। अचि कहां का रूप है? सप्तमी विभक्ति एक वचन। अचि परे होना चाहिए, जो भी कार्य होगा स्वर परे रहेगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। अच परे होने पर एच के स्थान पर क्रमशः अय अव आय आव आदेश होते हैं। उदाहरण के लिए हरये, विष्णवे, नायकः, पावकः। अलग कीजिए हरये को। हरे प्लस ए, हरे प्लस ए, हरे प्लस ए हरये। विष्णु, विष्णु प्लस ए विष्णवे। नई प्लस अकः, नई प्लस अकः नायकः। और हाँ गुरवे, पौ प्लस अकः पावकः। पौ, भव प्लस अनम भवनम। चायकः कैसे बनेगा? हाँ नयनम भी बनेगा। यथा संख्य मनोदेशः समानाम। जिनको समझ में नहीं आ रहा है समझते चलेंगे ना, पढ़ रहे हैं तो समझते चलिए, इससे पहले आप पढ़ चुके हैं। यथा संख्यम अनुदेशः समानाम। यथा संख्य संख्यम अनुदेशः समानाम। सूत्र को अलग करके पदच्छेद के रूप में पढ़ ले। यथा संख्यम अनुदेशः समानाम, अर्थात यथा मतलब जैसे संख्या में उद्दिष्ट होता है उसी तरह से प्रयोग करना चाहिए। समान संबंध वाली विधि संख्या के अनुसार हो। उदाहरण स्वरूप हरये, विष्णवे, नायकः, पावकः।
क्या हुआ है यहाँ पे, हरे प्लस ए हरे बना है, ह अ र य, ए के स्थान पर आय हो जाएगा, यथा संख्या मनोदेश समानाम से ए के स्थान पर आय ही होगा, क्योंकि एच यवः यावः एच स्थाने अय अव आय आव क्रमशः आदेशा भवन्ति यथा संख्या मनोदेश समानाम। ये सूत्र बता रहा है कि एक स्थान पर आव क्यों ना हो जाए और आय क्यों ना हो जाए एक स्थान पर, यह निर्दिष्ट करता है, निर्देश कर देता है कि नहीं, जिस तरह से संख्या क्रम में होना चाहिए, आप जैसे ए ओ आई ओ के स्थान पर क्रमशः जिस तरह से दिया हुआ है ए आई ओ, उसी तरह से आय अव आय और आव आदेश होते हैं संख्या के अनुरूप ही। विष्णवे नायकः पावकः भी इस तरह से बनते हैं, विष्णु प्लस ए, विष्णवे ओ के स्थान पर अब हुआ है, नायकः में नय के स्थान पर आय हुआ है, नायकः बन गया है, ओ प्लस अकः पावकः, ओ के स्थान पर क्या होता है, आव, ओ के स्थान पर आव होता है। अगला जो सूत्र है इससे प्रश्न पूछा था पिछली बार, ध्यान से देखिए, वांतो इ प्रत्ययी, वांतो इ प्रत्ययी यकारादो प्रत्यय परे ओ दो तो रव आव एतोस्तः, अर्थात वकारादि प्रत्यय परे होने पर ओ और ओ को क्रमशः अब और आव आदेश हो जाते हैं, वांतो इ प्रत्यय। जैसे उदाहरण स्वरूप बनेगा यहां पे गव्यम, गव्यम गो प्लस यम, य, हाँ, वांतो ई कहां का रूप है, ये ई सप्तमी विभक्ति एक वचन, ये पर सवर्ण होगा, बाद वाला में होगा, पर में यदि ई इससे हुआ यकार से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय, जैसे यम है, य से प्रारंभ है ना यम, गो प्लस यम, ओ को अब हो जाएगा, यदि बाद में स्वर नहीं है तो भी हो जाएगा। ये जो यावा यावा क्या कह रहा था कि बाद में स्वर होने चाहिए, अचि परतः एच स्थाने अय अव आव आदेशः भवन्ति, एच के स्थान पर अय आव आव आदेश होते हैं, परंतु कुछ विकल्प भी है। गव्यम कैसे बनाएंगे आप, पाणिनि ने इसका जवाब दिया वांतो इ प्रत्यय, वांतो इ प्रत्यय, यदि इकारादि प्रत्यय परे हो तो वांतादेश होता है। वांतादेश, वांतादेश कौन कौन से वांत हैं, चारों में से वांत कौन कौन से हैं, अय अव और आव, इनमें से कितने वांत, वह अंत वाला कितना है चारों में से, दो है ना, अब और आव, अब और आव दोनों वांत हैं, वह अंत में है इसलिए इसको बोलते हैं वांत। वांतो इ प्रत्यय, गो ओकार की मात्रा है, यहां पे ओ को क्या होता है, यण संधि में अब बन जाएगा गव्यम, गव्यम, नौ प्लस यम, नौ प्लस यम नाव्यम, ध्यान से देखिए इसको पूछ सकता है, नाव्यम किस सूत्र का उदाहरण है, वांतो इ प्रत्यय, एचो यवा यावा का उदाहरण ये नहीं है, ध्यान रखना है, हाँ उसका उदाहरण नहीं है, वांतो इ प्रत्यय का उदाहरण है नाव्यम, गव्यम, नौ प्लस यम नाव्यम, गो प्लस यम गव्यम बनेगा। ये दोनों उदाहरण याद कीजिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है। आगे और भी है, अध्व परिमाणी च, वार्तिककार कौन हुए हैं, वार्तिककार, वार्तिक कारक, वररुचि, कात्यायन, त्रिमुनि कौन कौन से हैं, पाणिनि, पतंजलि,
पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। पाणिनि, वररुचि, कात्यायन, पतंजलि ये त्रिमुनि हैं। वररुचि और कात्यायन एक ही नाम है। वार्तिककार, वार्तिक किसको बोलते हैं? उक्तानुक्तदुरुक्तानां चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम् आहु। वार्तिक। अध्व परिमाणी च, गौ शब्द से युति शब्द परे होने पर, गौ शब्द से यदि युति शब्द परे होने पर ओकार और औकार को अब आव आदेश हो जाता है यदि समुदाय से मार्ग का परिमाण ज्ञात हो तो। यदि मार्ग का परिमाण ज्ञात हो तो युति शब्द के भी को परे बैठते भी संधि हो जाएगी। जैसे गो प्लस युति क्या बनेगा? गभ्युति ही। गौ प्लस युति गभ्युति ही। अध्व परिमाण सूत्र से हुआ है। गभ्युति किस सूत्र से, किस सूत्र का उदाहरण है? गभ्युति ही। हाँ, गौरयुतो अध्व परिमाणे च गौरयुतो, एक सूत्र, एक वार्तिक गौरयुतो भी है। अध्व परिमाणे च गौरयुतो, वो भी याद रखिएगा ना, गौरयुतो है। अध्व परिमाणे च परिमाण अर्थ में होगा तो। आज बात करेंगे बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के विषय में। बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 के चक्षु प्रकाशन की बुक आती है जो कि बहुत ही सुंदर है। संपूर्ण स्टडी गाइड है। इसमें जनरल इंग्लिश, कंप्रिहेंसिव हिंदी, सामान्य ज्ञान, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक तर्कशक्ति, विद्यालय में शिक्षण, अधिगम, वातावरण, यहां से विशेष क्वेश्चन होते हैं बीएड में। और इस गाइड में इन सभी क्वेश्चन का समावेश किया गया है। आप इस पुस्तक को मंगा सकते हैं फ्लिपकार्ट और अमेजन से। बहुत ही सुंदर ढंग से विशेषज्ञों की टीम ने इसको सजवाया है। बिहार में 2024 के लिए बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा होने वाली है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा द्वारा आयोजित होती है सीएटी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024। संपूर्ण नवीनतम पाठ्यक्रम के हिसाब से इसको संजोया गया है। संपूर्ण स्टडी गाइड है ये अपने आप में। आपको यदि ये गाइड मंगानी है तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अमेजन, फ्लिपकार्ट से कांटेक्ट कर सकते, अमेजन या फ्लिपकार्ट से आप इसको परचेस कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर विषयों का चयन किया गया है। प्रैक्टिस सेट है। जिन साथियों को भी ये बुक चाहिए, आप में से या फिर आपके साथी में से जो भी तैयारी कर रहे हैं, आपके घर में भाई, बंधु, अन्य आसपास के मित्र जो भी बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें बताएं। चक्षु प्रकाशन की यह गाइड जो कि संपूर्ण व्याख्या सहित उत्तर दिया गया है, इसमें बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया है। इसको लेकर के यदि आप तैयारी करते हैं तो आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी, आपके सफलता का चांस और बढ़ जाएगा। इसे खरीदें। साथ ही आप बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए संपूर्ण स्टडी गाइड के साथ बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का कॉम्बो पैक भी ले सकते हैं, जिसके अंतर्गत प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। 2100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट इसके अंदर उपलब्ध है। 20 प्रैक्टिस सेट है। 6 सॉल्व पेपर है। व्याख्या सहित उत्तर दिया गया है। व्याख्या सहित उत्तर पढ़ने से आपके मानसिक विकास होता है। आप समझ पाते हैं किस तरह से परीक्षा में उत्तर दिया जाता है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जितना अधिक आप क्वेश्चन हल करेंगे उतना अच्छा रहता है। ये पुस्तक हर दृष्टि से बहुत ही सुंदर है। चक्षु प्रकाशन की है। आप फ्लिपकार्ट, अमेजन से परचेस कर सकते हैं। यदि आप तैयारी करते हैं तो आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी, आपके सफलता का चांस और बढ़ जाएगा। इसे खरीदें। साथ ही आप बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए संपूर्ण स्टडी गाइड के साथ बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का कॉम्बो पैक भी ले सकते हैं, जिसके अंतर्गत प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। 2100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट
इसके अंदर उपलब्ध है, 20 प्रैक्टिस सेट है, 6 सॉल्व पेपर है, व्याख्या सहित उत्तर दिया गया है। व्याख्या सहित उत्तर पढ़ने से आपके मानसिक विकास होता है, आप समझ पाते हैं किस तरह से परीक्षा में उत्तर दिया जाता है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जितना अधिक आप क्वेश्चन हल करेंगे उतना अच्छा रहता है। ये पुस्तक हर दृष्टि से बहुत ही सुंदर है, अमेज़न से परचेस कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से परचेस कर सकते हैं। धन्यवाद। आगे पढ़ाई करते हैं। गुण संधि किससे होती है? आ ए ओ की गुण संज्ञा होती है। और गुण संधि करते हैं अद एंग, आ ए और ओ। तो अ में यहाँ पे कहता है अ परे रहते, अ में कोई कार्य नहीं होता है, यहाँ पे अ परे रहते हो जाएगा। ए और ओ पे कार्य होता है, ए और ओ पे। आ ए ओ इन तीन वर्णों की गुण संज्ञा होती है। अदयं गुणः, आद गुणः, गुण संधि, अदयं गुणः गुण संज्ञा। तपरस्तत् कालस्य, तपरस्ततः परो यस्मात् सः तपरः। त जिससे परे हैं और त से जो परे हैं, जो अच वह अपने समकाल वालों का ही बोध कराता है, अपने समकाल का ही बोध कराता है। तपरस्तत् कालस्य। आद गुणः से गुण संधि, आद गुणः क्या कहता है? अवर्णात् अचि परे पूर्व परयोर एको गुणः आदेशः स्यात्। अवर्णात् कहां का रूप है? अवर्णात् पंचमी विभक्ति एक वचन। अचि कहां का रूप है? सप्तमी विभक्ति एक वचन। अवर्णात् अवर्ण से अच परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर एक आदेश होता है। पूर्व वर्ण कौन सा हुआ? जैसे बोलेंगे पर प्लस उपकार है, इसमें पूर्व कौन सा है? पर, और उपकार हुआ पर। दोनों के स्थान पर गुण आदेश हो जाएगा पूर्व और पर के स्थान पर, अर्थात उप में जो अ है और उपकारा में जो उ है, दोनों के स्थान पर गुण आदेश हो जाते हैं। इसमें दोनों में कार्य होता है। इससे पहले जो पढ़ा आपने यण संधि और अयादि संधि, उसमें सिर्फ पूर्व वर्ण पे कार्य हुआ, पूर्व पे कार्य हुआ, जो भी पूर्व में आ रहा था स्वर उस पे कार्य हुआ। परंतु गुण संधि में दोनों पे होता है, पूर्व और पर दोनों के स्थान पर गुण आदेश होते हैं। उदाहरण स्वरूप है उप प्लस इंद्रः उपेंद्रः। उप में जो अ है और म्यूट, उप में जो अ है और ई, इंद्रा का ई, दोनों के स्थान पर गुण आदेश होगा। क्या होगा? गुण आदेश होगा तो ए हो जाएगा, बनेगा उपेंद्रः। रमेशः, रमा प्लस ईसः रमेशः। रमा शब्द में जो आ है, आ और ई दोनों मिलकर क्या बन जाता है? ए, रमेशः। हाँ, उपेंद्रः, उप प्लस इंद्रः, उपेंद्रः एकार आदेश हो जाए। हाँ, नरजोड़ इस भी हो जाएगा, नरेशः। महा प्लस ईशः, महेशः, गणेशः। परोपकारः, गंगोदकम। हाँ, महेंद्र, बहुत अच्छा विचार कर रहे हैं बच्चा। गंगोदकम, गंगा प्लस उदकम, गंगोदकम, गंगा प्लस उदकम। गंगा में, गंगा शब्द के अंत में जो आ है और बाद में उदक में जो उ है, दोनों के स्थान पर गुण आदेश हो जाते हैं। क्या हो जाए? ओ को ओ हो जाएगा, गुण आदेश हो जाएगा। हाँ, हितोपदेश, बहुत अच्छा। हित प्लस उपदेश, हितोपदेश, इसी का उदाहरण है हितोपदेश।
गंगोदकम, परोपकारः, एक प्लस ऊन, एकोन। उपदेश से अज अनुनासिक इत, विचार करके उदाहरण दे रहे हैं, बहुत अच्छा। जितना विचार करेंगे उतना बुद्धि काम करेगी और उतना ही बुद्धि का विकास होगा। उपदेश से अज अनुनासिक इत, उपदेश से अज अनुनासिको इत संजय स्यात्। उपदेश में, उपदेश इत्युक्ते किम, उपदेश कहने से क्या होता है, किसका ग्रहण होता है? आद्योच्चारणम, पाणिनि के जो पांचों ग्रंथ है, पंचोपदेश है, उसको बोलते हैं उपदेश। उपदेश से अच अनुनासिकः इत संज्ञा स्यात्, जो उपदेश में अच होते हैं उसकी इत संज्ञा होती है। पाणिनि ने धातु पाठ में 1975 के आसपास धातु लिखे हैं, वर्णित किया है। वहां पे सभी के अंत में अनुनासिक होता है। जैसे भू भवती बनता है ना, तो भू सबसे पहले उसकी इत संज्ञा होती है। पच है, पच में भी इस तरह से रहता है अनुस्वार, पहले इत संज्ञा करते हैं। किससे इत संज्ञा किससे होती है? परम में नहीं, पहले उपदेश से अज अनुनासिक इत से होगा। हलंत्यम से अंतिम वर्ण की संज्ञा होती है, अंतिम हल वर्ण की। सबसे पहले कोई भी धातु होगा सिद्धि प्रक्रिया में, कोई भी धातु है तो उपदेश से अज अनुनासिक इत से इत संज्ञा करते हैं। फिर तस्य लोपः और अदर्शनम लोपः से लोप संज्ञा। लोप संज्ञा किसकी होती है? अदर्शन की लोप संज्ञा होती है। अदर्शनम लोपः, अदर्शन किसको बोलते हैं? रहते हुए भी जो दिखाई ना दे उसको अदर्शन कहते हैं। विद्यमान होते हुए भी जो दिखाई ना दे उसको अदर्शन कहते हैं। उपदेश से अच मतलब, अच च को जो हुआ है, अच मतलब बोलिए फिर से, स्वर। अनुनासिक, जो अनुनासिक होगा उसकी इत संज्ञा है। और मैंने बताया आपको कि जितने भी धातु है 1975 के आसपास पाणिनि के धातु है, जितने भी शब्द बनते हैं, जितने धातु रूप बनाते हैं आप, सब धातुओं में अनुस्वार होता है, अनुनासिक होता है, अनुनासिक होता है प्रारंभ में। और इत संज्ञा सबसे पहले उपदेश से अनुनासिक सूत्र से ही करते हैं। भूवादयो धातवः, फिर उपदेश से अनुनासिक इत, भूवादि जो है उसकी धातु संज्ञा होती है। उपदेश से अनुनासिक इत से इत संज्ञा, तस्य लोपः, दर्शनम लोपः। लृ का पूछे तो 12, असवर्णी के रूप में पूछ ले तो 30। लृ 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 का 12, लृ का 12 और री का 18, दोनों मिलकर के 30। ऋकार लिकारयोः सवर्ण संज्ञा वाच्यम। भी यह 30 की संज्ञा है, यह हम पीछे पढ़ चुके हैं। रि के स्थान पर यदि अन करना हो तो वह रपर वाला ही प्रवृत्त होता है। जैसे कृष्ण प्लस धी, कृष्णर्धि, कृष्ण प्लस रिद्धि बनता है कृष्णर्धि। तव प्लस लृकारः, तवलकारः। इसका उदाहरण है दोनों, कृष्णर्धि और तवलकारः। गुण संधि का उदाहरण है, तव प्लस लिकार तवलकारः, कृष्ण प्लस रिद्धि कृष्णर्धि, महा प्लस ऋषि महर्षि। लोपः साकल्यस्य, ये लोप हो जाता है पूर्वत्र सिद्धम। आगे देखिए, वृद्धि रादेच, वृद्धि संज्ञा किससे होती है? वृद्धि संज्ञा वृद्धि रादेच सूत्र से वृद्धि संज्ञा। और वृद्धि संधि किससे होती है? वृद्धि रेची सूत्र से वृद्धि संधि, याद रखिएगा।
वृद्धि रेची आ, आई और औ की वृद्धि संज्ञा होती है। आ, आई और औ की वृद्धि संज्ञा होती है। याद रखिएगा, जिन साथियों को याद नहीं है वे देख लें, वृद्धि संज्ञा किसकी होती है? आ, आई और औ की, तीनों वर्ण की वृद्धि संज्ञा होती है। इसके अलावा कोई होगा तो उसकी वृद्धि संज्ञा नहीं होती है। आ, आई और औ की क्या संज्ञा होती है? वृद्धि संज्ञा। आ, ए और ओ की क्या संज्ञा होगी? अ, ए, ओ की गुण संज्ञा होगी। अ, ए और ओ की। सु और जस, अम, ओट की क्या संज्ञा होगी? सु और जस, अम, ओट सर्वनाम स्थान संज्ञा, सुट बोलते हैं इसको, और इसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। सुट नपुंसकस्य, अनपुंसकस्य। वृद्धि रेचि आत एचि परे वृद्धि रेखादेश स्यात्। आत एचि परे, अर्थात अवर्ण से एच परे होने पर, एच में कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे? परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश होता है। उदाहरण स्वरूप कृष्ण प्लस एकत्वम, कृष्णैकत्वम। गंगा प्लस ओघः, गंगोघः। देव प्लस ऐश्वर्यम, देवैश्वर्यम। और कृष्ण प्लस उत्कंठ्यम क्या बन जाएगा? कृष्णोत्कंठ्यम। और उदाहरण बोलिए इसका। न प्लस एसह, नैसह। सा प्लस एसह, सैसा। सा प्लस एसा, सैसा। मा प्लस औषधि, महौषधि। गंगा प्लस उर्मी किसका उदाहरण होगा? गंगा प्लस उर्मी गुण संधि, गंगोर्मी बन जाएगा ना, गंगोर्मी। किस तरह से हुआ है कृष्ण कत्वम गंगोघ? समझ में आया? नहीं तो यहां पे देखेंगे आप, कृष्ण प्लस एकत्वम, अ से परे ए है, दोनों के स्थान पर आई हो जाता है, एकारादेश हो जाता है। कृष्ण कत्वम, अ और ए को आई हो जाएगा। गंगा प्लस ओघ, गंगा का आ और ओ दोनों के स्थान पर वृद्धि आदेश होकर के गंगोघ बन जाएगा। ओ। देव प्लस ऐश्वर्यम, इसमें भी अ और ऐ के स्थान पर क्या होता है? वृद्धि रेखादेश हो जाता है। कृष्णोत्कंठ्यम, कृष्ण का अ, कृष्ण का अ और ओ दोनों मिलकर के वृद्धि एकादेश होकर के बन जाएगा कृष्णोत्कंठ्यम, कृष्णोत्कंठ्यम। अब आगे देखिए, कुछ विशेष सूत्र है। इत्ते धत्युत्सुः, इत्ते धत्युत्सुः। अवर्ण से परे, अवर्ण से पर यदि एच प्रत्याहार आदि वाली इन तथा एक धातु हो अथवा उठ धातु हो तो पूर्व पर के स्थान पर एक वृद्धि आदेश हो जाता है। यह सूत्र एंगी पररूपम तथा आद गुना का अपवाद है। यह अपवाद वृद्धि रेखादेश कर देता है। उदाहरण के लिए जैसे ओ प्लस एति, उपैति। ओ प्लस एदते, उपैदते। पृष्ठ प्लस ओह, पृष्ठोह। एजादो किम, एजादो उपेतः। मां भवान प्रेति। मतलब एस क्यों कहा है? उपेतः, ओ प्लस एतः उपेतः ना बन जाए, गुण संधि ना हो जाए, इसलिए बता दिया कि एति, एदति और उठ यदि ये आए तो वृद्धि हो जाएगी। उपैति, उपैदते, पृष्ठोह। याद कर लीजिए इनको। ओ प्लस ऐति क्या बनेगा? उपैति ही। ओ प्लस एदते, उपैदते। यहां पे गुण संज्ञा, गुण संधि प्राप्त है अथवा कि नहीं? ओ प्लस एति में
ओ प्लस अ के बाद ए ई होता तो गुण होता था। तो एंगी पर रूपम, यहाँ पे पररूप प्राप्त है। ओ प्लस एति में पररूप प्राप्त है। ओ प्लस एदते, एदते इसमें पररूप प्राप्त है। प्लस था इसमें गुण होना चाहिए परंतु गुण नहीं होता है। पृष्ठोह में पृष्ठ प्लस ऊह वृद्धि हो जाएगी। इसलिए तो एत्ते धत्युत्सव का उदाहरण हो गया। मतलब ये बता रहा है कि एंगी परलोपम और आदगुण का ये अपवाद सूत्र है। एत्ते धत्युत्सव, यहाँ उपैति और उपैते में एंगी परलोपम से परलोप प्राप्त था। पृष्ठोह में आदगुणा से गुण संधि प्राप्त थे, परंतु एत्ते धत्युत्सव सूत्र से निषेध हो गया। नहीं भाई, यहां पर वृद्धि संधि ही होगी, वृद्धि हो गई। उपैति औपैते और पृष्ठोह ही बनेगा। इसको ओ प्लस एति उपैति बन जाता है। यहां और एक स्थान पर एत्ते धत्युत्सव सूत्र से ऐ आदेश हो जाता है। ओ प्लस एते उपैते बन जाएगा। और एक स्थान पर ऐ हो जाता है पृष्ठोह में। उसी तरह से पृष्ठ प्लस ऊह, यहां पर अ और उ के स्थान पर ओ हो जाता है। गुण संधि प्राप्त थी परंतु यहां वृद्धि हो जाती है एत्ते धत्युत्सव सूत्र से। आगे देखिए, अक्षाढुन्याम उपसंख्यानम। अक्ष मतलब क्या होता है? अक्ष मतलब जुआ खेलना। तो अक्षाद पंचमी विभक्ति का रूप है। शब्द के अंत्य अवर्ण से उहिनी शब्द का आदि उकार परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। उदाहरण स्वरूप यथा अक्षोहिणी सेना, अक्ष प्लस ओहिणी, अक्षोहिणी सेना। यहां अक्ष शब्द का प्रयोग जुआ के अर्थ में नहीं हुआ है। अक्ष प्लस ओहिणी, अक्षोहिणी। यहां पर अक्ष शब्द के अंत्य अवर्ण से ओहिणी शब्द का आदि उकार परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर अक्षाढुन्याम उपसंख्यानम सूत्र से वृद्धि एकादेश हो जाती है। अक्षोहिणी, अक्षोहिणी में गुण संधि प्राप्त थी कि नहीं? अक्ष प्लस ओहिनी। यदि आप इस सूत्र को नहीं पढ़े रहेंगे, इस वाक्य को, तो आप यहां गुण संधि कर देंगे। अक्ष प्लस ओहिणी, अक्षोहिणी, अक्ष प्लस ओहिणी, अक्षोहिणी नहीं, गुण। नहीं, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि यदि इस सूत्र को नहीं पढ़े रहते तो गुण कर लेते, ओ को ओ कर लेते, परंतु आप इसको पढ़ लिए, इसको जानने के बाद मालूम चलता है कि नहीं, यहां गुण नहीं होगा, या तो वृद्धि ही होगी। ये कहना चाह रहा हूं। अक्षाढुन्याम उपसंख्यानम, इस वाक्य से यहां वृद्धि हो गई है। गुण प्राप्त है परंतु गुण ना होकर के वृद्धि हो गई है इस सूत्र से, अक्षाढुन्याम उपसंख्यानम से। याद रखिएगा इसको ना। एक और है, इसका कुछ विकल्प है, इनको याद रखिएगा। वो पूछता है बीपीएससी यहां से, प्रादुहो डोड्यो प्रस्येषु। प्र शब्द के अंत्य अवर्ण से कुछ शब्द हैं, ऊह, ऊढ़, ऊढ़ी, एस तथा पुष्य शब्दों का आदि अच परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। जैसे प्र प्लस ऊह प्रौढ़, प्र प्लस ऊढ़ प्रौढ़, प्रौढ़ी, प्र प्लस एष प्रेष या प्रेष्य, प्र प्लस एष प्रेष्य,
और प्रेस्य इसी का उदाहरण है। मतलब कुछ शब्द दिया हुआ है, गिना ही दिया सूत्र में, वार्तिक में। प्रादुह रोड्यो प्रेस्येषु। पररूप, पररूप के अपवाद हैं प्र, प्रोह, प्रोढ़ी, प्रोह, प्रोढ़ और प्रौढ़ी। गुण के अपवाद प्रेष और प्रेष्य, ये हो जाएगा पररूप के अपवाद। ऋते च तृतीया समासे, तृतीया समास में अवर्ण से रित शब्द का आदि रिवर्ण से होने पर पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। सुखे नरिता इति सुखार्थः, ये भी इसी का उदाहरण है। सुखार्थः, सुखे नरिता इति सुखार्थः, ये भी याद कर लीजिएगा। सुख, सुख प्लस रितः सुखार्थः बनता है। तृतीया समासे का वार्तिक है ऋते च तृतीया समासे सुखार्थः, सुखे नरिता इति सुखार्थः। प्रवत्सरत कंबल वसनावरण वसनार्णव दशा नाम मृणि। प्रवत्सरत कंबल वसनार्ण दशानाम मृणि। प्रवत्सतर कंबल वसन ऋण तथा दस, इन शब्दों के अंत्य अवर्ण से परे शब्द का आदि ऋवर्ण होने पर पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। यथा प्रप्लस ऋणम प्रारणम वत्सतरारणम, वत्सतर प्लस ऋणम वत्सतारणम। मतलब ऋण शब्द यदि बाद में हो तो यहां भी वृद्धि एकादेश हो जाएगा। प्रारणम प्लस ऋणम प्रारणम। हाँ इधर है। उपसर्ग क्रिया योगे प्रादय क्रिया योगे उपसर्ग उपसर्ग संज्ञा स्युः। प्र आदि की उपसर्ग संज्ञा होती है। क्रिया के योग में नहीं, सबका उदाहरण नहीं दिया है यहाँ पे। हाँ कमोदी में उदाहरण ज्यादा दिया है, यहाँ पे बस समझा दिया, इसको याद रखिएगा। प्रवत्सतर कंबल वसन ऋण तथा दस, इन शब्दों के अंत्य अवर्ण से परे शब्द का आदि रिवर्ण होने पर पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। उदाहरण बता दिया एक दो। प्रारणम वत्सतारणम। उपसर्ग संज्ञा किससे होती है? प्रादयः क्रिया योगे उपसर्गः क्रिया योगे, उपसर्गः क्रिया योगे। उपसर्ग कितने होते हैं? धातु संज्ञा किससे होती है? भुवादयोः धातवः। उपसर्गा धृति धातु हो, अवर्णात उपसर्ग से ऋकारादि धातु परे हो तो पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश होता है। यथा प्रार्थति, उपसर्गा धृति धातु प्रार्थति। उदाहरण उपसर्गा धृति धातु का है। सामान्य तो याद ही है आपको, कुछ कुछ विकल्प है उसको अलग करना सीख लीजिए। प्र प्लस ऋक्षति प्रार्थति बनता है और उपसर्गा धृति धातु का उदाहरण है। आगे एंगी पर रूपम है, एंगी पर रूपम बाद में पढ़ेंगे, कल पढ़ते हैं। आज बात करने वाले हैं बिहार बीएड परीक्षा